नीले कबूतर उड़ा दिए जाएंगे। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठाते थे, मेरी बात को आप याद रखना। कि क्या षड्यंत्र है? षड्यंत्र ये है तो अगर कल हम संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये लोग अम्बेडकरवादी लोग आंदोलन कर रहे थे। गौर से सुनना नौजवान साथियों, आंदोलन मराठा महाराष्ट्र में चल रहा था, नाम उत्तर प्रदेश में रखा गया। क्यों? ये सारे लोग वहीं होंगे जहां इनको होना है। एक बड़ी आदरांजलि सभा हो सकती है मध्य प्रदेश से। क्यों? क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश से भाई दामोदर जी, भाई रविंद्र भाटी जी, भाई विनोद जी, लगातार मध्य प्रदेश से एक षड्यंत्र चल रहा है और वो षड्यंत्र आज उसको बेनकाब करने के लिए आपके बीच में हूं। ये वही इंदरगढ़ है जहां कुछ दिन पहले हमारे भाइयों पे हमला करने की जरूरत की गई थी। ये वो इंदरगढ़ है, मैं इस बात को जानता हूं। और हमला करने वाले भी हमारी ताकत को जानते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, हमारी ताकत को जानते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। अगर एक जोर से आवाज लगा दी तो भग्गी मच जाएगी, मैं इस बात को भी जानता हूं, मैं अपनी क्षमता को जानता हूं। प्यारे साथियों, गौर से सुनो कि क्या षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि इस देश को जो मजबूत करता, अखंड बनाता, वो भारत के संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस संविधान को कुचलने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और देश जानता है, विरोधी जानता है, दुश्मन जानता है, जब तक बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब तक फूले को मानने वाले हैं, जब तक साहू को मानने वाले हैं, जब तक इन बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, तब तक वो लोग इस काम को नहीं कर सकते। इसलिए जानबूझ के वो अंदर अंदर एक आंदोलन चला रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान निर्माता नहीं रहेंगे, इस बात को लोगों के अंदर बात चली जाए तो हम महसूस करना कितनी गहरी बात बता रहा हूं। मरते रोज लोग हैं, सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग जलकर मरते हैं, पीड़ा में मरते हैं, तमाम तरह के अन्य अत्याचार में मरते हैं। लेकिन हम उस दुख को कितने समय तक गले से लगाते हैं? हम उस दुख को कितने देर तक याद रखते हैं? हमें उसकी पीड़ा कितनी देर होती है, इस बात को समझना पड़ेगा मेरे साथियों। वो जानते हैं अगर इनके मन से बात निकल जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, तो अगर कल हम संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर ये दुख नहीं रख पाएंगे मन में। और जब तक ये बात इस देश के इतिहास पर लिखी है, इस देश की छाती पर लिखी है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठाते थे, मेरी बात को आप याद रखें। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके आपके मन में जो संवेदना है, जो भावना है, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के प्रति उनको अपमानित किया गया। अंग्रेजों के साथ जोड़ के उनके विरोध में जाति के आधार पे, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, ये षड्यंत्र पुराना है, लेकिन मैं आपको एक घटना के बाद साथ इस बात को मजबूत करके बताऊंगा। महाराष्ट्र में नामांतर आंदोलन चल रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात पर गौर करना। महाराष्ट्र में नामांतर आंदोलन चल रहा था। महाराष्ट्र में जो है, जो मराठा यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर करने की बात चल रही है। वहां के अम्बेडकरवादी लोग आंदोलन कर रहे थे। गौर से सुनना नौजवान साथियों, वो आंदोलन कर रहे थे। 79 में गोलियां चली, कई नौजवान शहीद हो गए। सरकार ने नाम नहीं बदला, सरकार राजी नहीं थी। लेकिन इधर काशीराम साहब गांव गांव जाके इस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बाबा साहब के विचारों को लोगों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा समय आया कि उधर नामांतर का आंदोलन चल रहा था, शरद पवार जी की सरकार थी, और दूसरी तरफ यहां उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल 1989 को एक यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। यह आंदोलन नहीं चल रहा था उत्तर प्रदेश में, आंदोलन मराठा महाराष्ट्र में चल रहा था, नाम उत्तर प्रदेश में रखा गया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी मान्यवर काशीराम साहब ने
बाबा साहब के नाम पे जन समर्थन जुटाने का काम तैयार कर दिया था और घर घर तक बाबा साहब की बात पहुंचाने का काम कर दिया था। इसलिए उनको लगा इस देश में कुछ भी सामाजिक नहीं है, कुछ भी सामाजिक नहीं है, सब राजनीतिक है। आज अगर आपकी जरूरत होगी, यही नेता आपके पैरों में पड़े दिखाई देंगे, आपके पैर पकड़े दिखाई देंगे, आपका हाथ अपने सर पर रखवा रहे होंगे, आपको भाई, चाची, ताई, बहन कह रहे होंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा, इनका मतलब खत्म हो जाएगा, आपकी गली बस्ती में पैर भी नहीं रखेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। ना होता वोट का अधिकार। ये हम पढ़ते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, हम पार्लियामेंट की डिबेट पढ़ते हैं, और मैं आपको सच बता रहा हूं, SIR चल रहा है। इस वोट को दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लंबे समय तक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में और देश के तमाम नेताओं को सहमत किया कि एक एक बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। कोई राजी नहीं था। कोई कहता पूंजीपतियों को मिलना चाहिए, कोई कहता पैसे वालों को, कोई कहता पढ़े लिखे लोगों को। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जब तक मेरे इस कमजोर हक वंचित समाज को, मेरी बहनों को, माओ को, मेरे नौजवान बच्चों को, बुजुर्गों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, लोकतंत्र पैदा नहीं हो सकता। यह बात मैंने आपको किसने बताई? आप याद रखो, काशीराम साहब कहते थे, चमचों को कुछ मत कहो, जिन हाथ में चमचे हैं उन हाथ पे चोट मारो। इन चमचों के पिताजी कौन है, इन चमचों की पार्टी कौन सी है, इस बात को बस अपने दिमाग में बिठा लो, और उस पार्टी का एक भी आदमी जीतना नहीं चाहिए। ये सब सीधे हो जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ये जो नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है। मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना, तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। देखो, हमारी लड़ाई संवैधानिक है। वो आपको उकसाने का काम करेंगे, आपको आपके काम से भटका के, इस तरह की प्रेस वार्ता करके, कोई शब्द कह के आपका ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। इन पे ध्यान नहीं देना है। ये जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि यहां कमजोर वर्गों में एकता बन रही है, लीडरशिप खड़ी हो रही है, आंदोलन मजबूत हो रहा है, और ये जानबूझ के आपको रास्ते से भटकाने का काम कर रहे हैं। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, और जिस दिन राजकाज बनेगा, ये सारे लोग वहीं होंगे जहां इनको होना चाहिए।